तुम कहाँ से आए हो? मैं अमेरिका से हूँ, लेकिन ज्यादातर यूरोप में रहता हूँ। भारत हाल ही में आया हूँ। मैं ऋषिकेश में 2 आश्रमों में गया था। वहाँ मुझे ध्यान और प्राणायाम सिखाया गया। वहाँ कितने दिन रहे? एक आश्रम में 8 दिन और दूसरे में 6 दिन। मैं वहाँ संतुष्ट नहीं था तो छोड़ दिया। फिर मैं 3 हफ्ते तिब्बती लामाओं के साथ रहा, लेकिन वे सब नियमों और विधियों में ही उलझे रहे। तो इस सब का कुल नतीजा क्या रहा? ऊर्जा में काफी बढ़ोतरी हुई, लेकिन ऋषिकेश जाने से पहले मैं पुदुकोट्टई के नेचर क्योर अस्पताल में उपवास और डाइटिंग कर रहा था। उससे मुझे बहुत लाभ हुआ। शायद ऊर्जा में बढ़ोतरी तुम्हारे स्वास्थ्य सुधार के कारण हुई हो। ये मैं निश्चित तौर पर नहीं कह सकता, लेकिन इन प्रयासों का असर ये हुआ कि शरीर के अलग अलग हिस्सों में जैसे कुछ अग्नियां जलने लगीं और मुझे कुछ मंत्र और आवाजें सुनाई देने लगीं जो वहां नहीं थीं। और अब तुम किस चीज की तलाश में हो? खैर, हम सब क्या ढूंढ रहे हैं? कोई सच्चाई, कोई आंतरिक निश्चितता, कोई असली सुख। आत्मबोध के विभिन्न मार्गों में जागरूकता की इतनी बात होती है कि अंत में यही लगता है कि जागरूकता ही परम सत्य है। क्या ऐसा ही है? शरीर का ध्यान मस्तिष्क रखता है, मस्तिष्क को चेतना प्रकाशित करती है और चेतना पर निगरानी रखती है जागरूकता। क्या जागरूकता के पार भी कुछ है? तुम्हें कैसे पता चलता है कि तुम जागरूक हो? मैं महसूस करता हूं कि हूं। मैं इसे और किसी तरह नहीं कह सकता। जब तुम मस्तिष्क से चेतना और फिर चेतना से जागरूकता तक ध्यानपूर्वक जाते हो तो द्वैत का बोध बना रहता है। जब तुम जागरूकता के पार जाते हो तब एक अद्वैत स्थिति होती है जहां कोई बोध नहीं होता, केवल शुद्ध अस्तित्व होता है, जिसे न अस्तित्व भी कह सकते हो अगर तुम अस्तित्व से कुछ विशेष का अस्तित्व समझते हो। जिसे आप शुद्ध अस्तित्व कहते हैं, क्या वो सार्वभौमिक अस्तित्व है? सब कुछ होना? सब कुछ का मतलब होता है अनेक विशेष वस्तुओं का समूह। शुद्ध अस्तित्व में विशेष का कोई विचार ही नहीं होता। क्या शुद्ध अस्तित्व और किसी विशेष वस्तु के अस्तित्व में कोई संबंध है? जो वास्तव में है और जो केवल प्रकट होता है, उनके बीच कैसा संबंध? जैसे सागर और उसकी लहरों में क्या संबंध? वास्तविकता अवास्तविक को प्रकट होने और समाप्त होने की शक्ति देती है। क्षणों की निरंतरता समय का भ्रम पैदा करती है, लेकिन शुद्ध अस्तित्व की अचलता समय से परे होती है, क्योंकि हर गति के लिए एक अचल पृष्ठभूमि चाहिए होती है। वही पृष्ठभूमि स्वयं है। जब तुम इसे अपने भीतर पहचान लेते हो तो जान जाते हो कि तुमने इसे कभी खोया नहीं था। ये सभी भेदों और विभाजनों से स्वतंत्र है। लेकिन इसे चेतना में मत ढूंढो, वहां नहीं मिलेगा। कहीं भी मत ढूंढो, कोई भी इसे समाहित नहीं कर सकता। उल्टे वही सबको समाहित करता है और प्रकट करता है। ये दिन के प्रकाश की तरह है जो सब कुछ दिखाई देता है लेकिन स्वयं अदृश्य रहता है। लेकिन सर, आपके ये कहने से कि वास्तविकता चेतना में नहीं मिलती, मुझे क्या लाभ? मैं और कहाँ खोजूं? आप इसे कैसे ग्रहण करते हैं? बहुत सरल है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारे मुंह का स्वाद क्या है तो तुम कहोगे न मीठा, न खट्टा, न कड़वा, न कसैला। ये वही है जो तब रहता है जब ये सारे स्वाद नहीं होते। इसी तरह जब सभी भेदभाव और प्रतिक्रियाएं समाप्त हो जाते हैं, जो शेष रहता है वही वास्तविकता है। सीधी सच्ची ठोस। मैं बस इतना समझता हूं कि मैं एक अनादि भ्रम के शिकंजे में हूं और मुझे नहीं दिखता कि ये अंत कैसे होगा। अगर कभी हो सकता तो अब तक हो गया होता। मुझे पहले भी कई अवसर मिले होंगे, जैसे भविष्य में मिलेंगे। जो नहीं हुआ वो नहीं होगा, या अगर हुआ तो स्थायी नहीं रहा। इतने असंख्य वर्षों बाद भी हमारी ये दयनीय स्थिति बस एक अंतिम विनाश का वादा देती है, या जो इससे भी बुरा है, एक अंतहीन और निरर्थक पुनरावृत्ति की धमकी। तुम्हारे पास क्या प्रमाण है कि तुम्हारी वर्तमान स्थिति अनादि और अनंत है? तुम जन्म से पहले कैसे थे, मृत्यु के बाद कैसे रहोगे, और इस वर्तमान स्थिति को भी कितना जानते हो? तुम्हें यह भी नहीं पता कि आज सुबह उठने से पहले तुम्हारी स्थिति क्या थी। तुम अपने वर्तमान अनुभव का थोड़ा सा अंश जानते हो और उसी से सारे काल और स्थान के लिए निष्कर्ष निकाल लेते हो। हो सकता है कि तुम केवल सपना देख रहे हो और उस सपने को ही शाश्वत समझ रहे हो। इसे सपना कह देने से स्थिति नहीं बदलती। मैं फिर पूछता हूं, ऐसा कौन सा आशा का तत्व बचा है जिसे मेरे पीछे फैली हुई अनंतता भी पूरा न कर सकी? मेरा भविष्य मेरे अतीत से अलग क्यों होगा? तुम्हारी बुखारग्रस्त स्थिति में तुम अतीत और भविष्य की कल्पना करते हो और उन्हें वास्तविक मान लेते हो। वास्तव में तुम केवल वर्तमान क्षण को जानते हो। क्यों ना तुम उसी की जांच करो जो अभी है, बजाय इसके कि काल्पनिक अतीत और भविष्य पर प्रश्न उठाओ। तुम्हारी वर्तमान स्थिति ना तो अनादि है ना अनंत,
ये तो एक क्षण में समाप्त हो जाती है। ध्यान से देखो, ये कहां से आती है और कहां जाती है। तुम शीघ्र ही इसके पीछे छिपी कालातीत वास्तविकता को पहचान लोगे। फिर मैंने ये पहले क्यों नहीं किया? जैसे हर लहर समुद्र में लौटती है, वैसे ही हर क्षण अपने स्रोत में विलीन हो जाता है। बोध यानी रियलाइजेशन का अर्थ है उस स्रोत की खोज करना और उसमें स्थित हो जाना। कौन खोजता है? मन खोजता है। क्या वो उत्तर पाता है? वो ये पाता है कि अब कोई प्रश्न नहीं बचा और अब किसी उत्तर की आवश्यकता नहीं है। जन्म लेना एक तथ्य है, मरना भी एक तथ्य है। ये साक्षी को कैसे प्रतीत होते हैं? एक बालक जन्मा, एक पुरुष मर गया, बस समय की धारा में घटने वाली घटनाएं हैं। क्या साक्षी में कोई प्रगति होती है? क्या जागरूकता विकसित होती है? जब जागरूकता की रोशनी किसी वस्तु पर केंद्रित होती है तो उसमें कई परिवर्तन हो सकते हैं, लेकिन परिवर्तन वस्तु में होते हैं, रोशनी में नहीं। जैसे पौधे सूरज की रोशनी में बढ़ते हैं, लेकिन सूरज स्वयं नहीं बढ़ता। स्वयं में शरीर और साक्षी दोनों स्थिर होते हैं, लेकिन जब मन में एक साथ लाए जाते हैं तो दोनों गतिशील प्रतीत होते हैं। हाँ, अब मैं देख सकता हूं कि जो चलता है और बदलता है वो केवल मैं हूं यानी आई एम है। क्या ये मैं हूं भी आवश्यक है? किसे इसकी आवश्यकता है? यह भी मौजूद है। इसका एक प्रारंभ था और इसका एक अंत भी होगा। जब मैं हूं चला जाता है तब क्या बचता है? जो ना आता है और ना जाता है वही बचता है। मन ही है जो प्रगति और पूर्णता की ओर विकास जैसे विचारों को जन्म देता है। वही असंतुलन पैदा करता है और व्यवस्था की बात करता है। वही नाश करता है और सुरक्षा की तलाश करता है। क्या भाग्य या कर्म में कोई प्रगति है? कर्म केवल अव्यय ऊर्जा का भंडार है, अधूरी इच्छाओं और अनजाने भय का संग्रह। ये भंडार लगातार नई इच्छाओं और भय से भरता रहता है, लेकिन ये सदा ऐसे नहीं रहेगा। अपने भय की मूल जड़ को समझो, स्वयं से अलगाओ और इच्छाओं की जड़ को समझो, स्वयं की तलाश। तब तुम्हारा कर्म सपना बनकर विलीन हो जाएगा। पृथ्वी और स्वर्ग के बीच जीवन चलता रहता है, कुछ भी प्रभावित नहीं होता, केवल शरीर बढ़ते हैं और नष्ट होते हैं। व्यक्ति और साक्षी के बीच क्या संबंध है? इनके बीच कोई संबंध नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों एक ही हैं। उन्हें अलग मत करो और कोई संबंध खोजने की कोशिश मत करो। अगर देखने वाला और देखे जाने वाला एक ही है तो ये विभाजन कैसे हुआ? नामों और रूपों से मोहित होकर, जो अपने स्वभाव से ही अलग अलग और भिन्न भिन्न होते हैं, तुम उस एकता को भी अलग अलग देख लेते हो। दुनिया विविधताओं से भरी है, लेकिन जो अजनबियत और भय तुम अनुभव करते हो वो तुम्हारे गलत समझ से उपजा है। खतरे में शरीर है, तुम नहीं। मैं देख सकता हूं कि ये जो मूलभूत जीविक चिंता है ये पलायन की प्रवृत्ति को जन्म देती है और मेरे विचारों और भावनाओं को विकृत कर देती है। लेकिन ये चिंता उत्पन्न कैसे हुई? ये एक मानसिक अवस्था है जो आई एम द बॉडी यानी मैं शरीर हूं की धारणा से उत्पन्न होती है। इसे विपरीत विचार से हटाया जा सकता है, जो है मैं शरीर नहीं हूं। ये दोनों विचार झूठे हैं, लेकिन एक दूसरे को मिटा देता है। ये जान लो कि कोई भी विचार वास्तव में तुम्हारा अपना नहीं है, वे सब बाहर से आते हैं। तुम्हें स्वयं को ही सोचने का विषय बनाना चाहिए, अपने ही ध्यान का केंद्र बनो। स्वयं को समझने का प्रयास ही योग है। योगी बनो, अपना जीवन इसी को समर्पित कर दो। चिंतन करो, मनन करो, खोजो, जब तक कि तुम भ्रांति की जड़ तक ना पहुंच जाओ और उस भ्रम से परे छिपे सत्य को ना जान लो। ध्यान में कौन ध्यान करता है, व्यक्ति या साक्षी? ध्यान एक जानबूझकर किया गया प्रयास है जो चेतना की ऊंची अवस्थाओं को भेदते हुए अंततः उससे परे जाने की कोशिश करता है। ध्यान की कला यह है कि अपने ध्यान को लगातार सूक्ष्मतर स्तरों पर ले जाया जाए, बिना पीछे छूटे स्तरों से संपर्क खोले। ये कुछ हद तक मृत्यु को वश में करने जैसा है। शुरुआत सबसे निचले स्तरों से होती है। सामाजिक स्थितियां, परंपराएं और आदतें, भौतिक परिवेश, शरीर की मुद्रा और श्वास प्रश्वास, इंद्रियां, उनकी संवेदनाएं और अनुभूतियां, मन, उसके विचार और भावनाएं, जब तक कि संपूर्ण व्यक्तित्व के तंत्र को पूरी तरह समझकर नियंत्रित न कर लिया जाए। ध्यान की अंतिम अवस्था तब आती है जब पहचान की भावना मैं अमुक हूं से भी आगे निकल जाती है। मैं हूं से आगे, मैं केवल साक्षी हूं से आगे, जो है से आगे, और सभी विचारों से परे जाकर एक व्यक्तिनिष्ठ शुद्ध अस्तित्व में प्रवेश करती है। परंतु ध्यान में उतरने के लिए आपको ऊर्जा और समर्पण की आवश्यकता है। ये किसी भी प्रकार से अंशकालिक कार्य नहीं है। अपने रुचियों और गतिविधियों को अपने और अपने आश्रितों की बुनियादी आवश्यकताओं तक ही सीमित रखें।
अपने मन द्वारा बनाई गई दीवार को तोड़ने के लिए अपनी सारी ऊर्जा और समय बचाकर रखें। मुझ पर विश्वास कीजिए, आपको कोई पछतावा नहीं होगा। मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा अनुभव सार्वभौमिक है? ध्यान के अंत में सब कुछ सीधे जाना जाता है। किसी भी प्रकार के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जैसे हर समुद्र की बूंद में समुद्र का स्वाद होता है, वैसे ही हर क्षण में अनंतता का स्वाद होता है। परिभाषाएं और विवरण प्रारंभिक खोज के लिए सहायक प्रेरणाएं हैं, पर आपको उनसे आगे बढ़कर उस क्षेत्र में पहुंचना होगा जो अनिर्वचनीय और अवर्णनीय है, केवल नकारात्मक शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। आखिरकार सार्वभौमिकता और अनंतता भी केवल अवधारणाएं हैं, स्थान और समय से बंधे होने के विपरीत। वास्तविकता कोई अवधारणा नहीं है, नहीं किसी अवधारणा का प्रकट रूप। इसका अवधारणाओं से कोई लेना देना नहीं है। अपने मन पर ध्यान दीजिए, उसकी विकृतियों और अशुद्धियों को हटाइए। जब आप एक बार अपने स्वरूप का स्वाद ले लेते हैं, तब आप उसे हर जगह और हर समय पाएंगे। इसलिए ये इतना आवश्यक है कि आप उसमें प्रवेश करें। एक बार जानने के बाद आप उसे कभी खो नहीं सकते, लेकिन इसके लिए आपको गहन और कभी-कभी कठिन ध्यान में उतरने का अवसर देना होगा। आप मुझसे वास्तव में क्या चाहते हैं कि मैं करूं? अपने हृदय और मन को मैं हूं के चिंतन में लगा दीजिए। ये क्या है, कैसा है, इसका स्रोत क्या है, इसका जीवन और अर्थ क्या है। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप एक कुआं खोद रहे हों। आप जो पानी नहीं है उसे हटाते जाते हैं जब तक कि जीवन देने वाला झरना न मिल जाए। मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं सही दिशा में बढ़ रहा हूं? अपने एकाग्रता, स्पष्टता और कार्य के प्रति समर्पण की प्रगति से। हम यूरोपीय लोगों को शांत रहना बहुत कठिन लगता है। संसार हमारे साथ बहुत अधिक है। अरे नहीं, आप भी स्वप्न दृष्टा हैं। फर्क केवल इतना है कि हमारे स्वप्नों की विषय वस्तु अलग है। आप भविष्य में पूर्णता ढूंढते हैं, हम वर्तमान में उसे पाना चाहते हैं। सीमित ही परिपूर्ण हो सकता है, असीमित तो पहले से ही परिपूर्ण है। आप परिपूर्ण हैं, बस आप जानते नहीं। अपने आप को जानना सीखिए और आप आश्चर्य देखेंगे। जो कुछ भी आपको चाहिए वो पहले से ही आपके भीतर है। आपको बस अपने आत्म की ओर श्रद्धा और प्रेम से देखना है। स्वयं की निंदा और स्वयं पर अविश्वास गंभीर त्रुटियां हैं। दर्द से आपकी निरंतर भागने की प्रवृत्ति और सुख की खोज यह आपके आत्म के प्रति प्रेम का ही संकेत है। मैं आपसे बस यही विनती करता हूं, अपने आत्म के प्रति प्रेम को पूर्ण बनाइए। स्वयं से कुछ भी वंचित मत कीजिए। अपने आप को अनंत और अनादि से जोड़ दीजिए और तब जानिए कि आपको उनकी आवश्यकता नहीं, आप उनसे परे हैं।